नमस्कार दोस्तों। यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में ये हमारा 8वां वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको टोटल 7 वीडियोस ग्रामीण परिवेश से संबंधित अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। मैं वादा करता हूँ कि ग्रामीण परिवेश का संपूर्ण सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर जाएं और पिछले आए हुए 7 वीडियोस का अवलोकन करके अपने ग्रामीण परिवेश की पढ़ने की श्रृंखला को बरकरार रखते हुए आज का त्रिस्तरीय पंचायती राज का वीडियो देख सके। तो चलिए आज समझते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आखिर है क्या। इतना मान के चलिए कि ये एक ऐसी टॉपिक कह सकते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको कम से कम 25 सवाल आने वाले हैं ग्रामीण परिवेश से। तो 5 सवाल तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण एवं पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे पढ़ के। इस वीडियो में त्रिस्तरीय पंचायती राज में मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित होने वाले फैक्ट्स और आने वाले क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है त्रिस्तरीय पंचायती राज में। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पंचायती राज का शिल्पकार कौन था। तो पंचायती राज का शिल्पकार हैं हमारे, आप नोट करिए इस नाम को, इनका नाम है बलवंत राय मेहता। ये इस पंचायती राज के शिल्पकार हैं, बलवंत राय मेहता। आगे चल के इनके नाम से बनी कमेटी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अब बताया क्या, ये तो शिल्पकार हैं, इन्होंने बताया कि 3 स्तर पर ये पंचायती राज व्यवस्था बननी चाहिए। मतलब पंचायत जो है वो 3 स्तरों पे बनने चाहिए। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्तर है हमारा ग्राम पंचायत का। तो आप नोट करिए, पहले में ग्राम पंचायत, सबसे पहला स्तर है हमारा ग्राम पंचायत का। दूसरा है हमारा क्षेत्रीय पंचायत। पहला है हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा है हमारा क्षेत्रीय पंचायत और तीसरा है हमारा जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर है हमारे। पहला है हमारा ग्राम पंचायत जीपी, दूसरा है हमारा क्षेत्रीय पंचायत और तीसरा है हमारा जिला पंचायत जो कि जेपी। तो ये 3 हमारे पंचायत हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्राम पंचायत जो मैंने आपको यहाँ पे बताया जीपी ग्राम पंचायत, यहाँ पे होता है डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे होता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन। ये क्षेत्रीय पंचायतों को चुनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्षेत्रीय पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषद और जिला पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होता है यहाँ पे होता है डायरेक्ट इलेक्शन और ये क्षेत्रीय पंचायत को चुनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत की। तो क्षेत्रीय पंचायत में होता है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ पे भी होता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शंस की बात यहाँ पे हम समझ गए। जो ये हमारा जिला पंचायत है, ये लोग मिल के एक जिला के प्रमुखों को चुनते हैं। एक जिला का प्रमुख क्या होगा, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं चेयरमैन। ठीक है, तो जिला पंचायत ये लोग मिलके एक जिला प्रमुख को चुनते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारा चेयरमैन रहेगा। ठीक है, अब ये बात हमारी तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बलवंत राय समिति ने अब हमें बताया क्या। बलवंत राय समिति ने हमें क्या बताया था इसके बारे में समझते हैं। तो मान के चलिए जो ग्राम पंचायत समिति है बनती है, जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत था। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने बताया कि जो ग्राम पंचायत समिति बनती है प्रधान और अन्य मेंबर्स के द्वारा, उसमें वही लोग वोट डालते हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट डालेंगे। जो कि ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट जो व्यक्ति डालेगा वही वोट इस हमारे ग्राम पंचायत में डालेंगे। ये बात किसने बताई, ये 1957 में
1957 में बनी ये बलवंत राय समिति ने ये बात बताई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये चीज़ें सफल नहीं हो सकी, ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद 1974 में 1974 में ग्राम विकास आयोग बनाया गया। उसके बाद 1977 की बात करते हैं। 1977 में अशोक मेहता समिति आई और इन्होंने बोला कि 2 स्तर पे, जैसे कि अभी हमने 3 स्तर बढ़ा, तो इन्होंने अशोक मेहता समिति ने बोला कि 2 स्तर पे ये पंचायती राज को बना दो, लेकिन ये भी हमारे फ्लॉप रहे। ये भी अशोक मेहता समिति भी हमारी फ्लॉप रही और अंत में हमको पता चला कि नहीं, अशोक मेहता समिति दो स्तर पे नहीं, हमें जो बलवंत राय मेहता ने जो हमें समिति दी थी, बलवंत राय मेहता ने जो समिति दी जो कि 3 स्तर पे थी, जो कि मैंने आपको अभी बताया, वही हमारा बेस्ट है और उसे ही हमने अडॉप्ट कर लिया। बलवंत राय समिति को हमने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन की यहाँ पे बात मैंने लिखी है। तो ये कहता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, ये 73वां संविधान संशोधन करके 243A से लेके 243O तक इन पंचायती राज व्यवस्था को, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। मतलब कि 73वां संविधान संशोधन करके 243A से लेकर 243O तक इनको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। और उसके बाद यही नहीं, 11 अनुसूची जोड़ी गई। 11th शेड्यूल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, 11th शेड्यूल जोड़ा गया, जो कि हमारा कब जोड़ा गया था वो, जो कि हमारा 1973 में ये 11th शेड्यूल जोड़ के इसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। इतना सब होने के बाद भी लेकिन पंचायती राज तो शुरू हो गया था 1959 से ही। मतलब 1973 में हमने इसको संवैधानिक अधिकार दिया, लेकिन ये 1959 से ही शुरू हो गया था। कहाँ से? ये हमारा शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर ज़िले से। राजस्थान के नागौर ज़िले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब अगला जो आ रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा ये वाला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने बनाए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अब मैं बताता हूँ पंचायती राज व्यवस्था में वो 3 पॉइंट क्या है। तो सुनिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो भाग 4 और भाग 9 में दिया गया है। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 4 एवं भाग 9 में दिया गया है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ज़रूरी है, पहला पॉइंट, कि आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O में दिया गया है। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में दिया गया है और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इसको संविधान में जगह दी गई है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, शेड्यूल 11वीं अनुसूची में हमको यहाँ पे ग्राम पंचायत की जगह दी गई है और शेड्यूल 12 में हमको नगर पंचायत की जगह दी गई है। तो ये 3 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 से 243O में दिया गया है, पहला पॉइंट पंचायती राज को। दूसरा पॉइंट शेड्यूल 11 में ग्राम पंचायत है और तीसरा पॉइंट शेड्यूल 12 में नगर पंचायत है। ये तीनों बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है लास्ट पॉइंट, जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। ये वाला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। तो यहाँ पे भी मैं आपको 3 पॉइंट बताऊँगा, वो 3 पॉइंट पढ़ लीजिए, इतिहास ख़त्म। पहला पॉइंट लिखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म है वो हमारा हो गया था ब्रिटिश शासनकाल से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, पर यह उस वक्त स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलता था। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जन्म, मतलब बर्थ, ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, लेकिन ये उस वक्त स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलता था। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि स्थानीय प्रशासन की शुरुआत
स्थानीय प्रशासन की जो शुरुआत थी वो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 द्वारा लाए गए कॉर्नवालिस कोड द्वारा की गई थी। सुनिए फिर से, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने 1793 में एक कोड लाया जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड। इसके द्वारा स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की गई, लेकिन ये चीज़ सफल नहीं थी। ये चीज़ सफल नहीं थी। और अब हम आज की डेट में स्थानीय प्रशासन जो है इसका जो जन्मदाता है वो हम मानते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को हम इसका स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता मानते हैं, जो कि हमारा हुआ था 1882 में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में याद रख लें। आप लिख लें, मैं आपको तीनों पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म है वो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, पर यह उस वक्त स्थानीय प्रशासन के रूप में देखने को मिलता था। यह पहला पॉइंट। दूसरा, स्थानीय प्रशासन की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में द्वारा लाए गए कॉर्नवालिस कोड द्वारा की गई थी, लेकिन ये चीज़ सफल नहीं थी। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा कि स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता हमें लॉर्ड रिपन 1882 में जो थे उनके द्वारा हमको स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता कहा जाता है, उन्हीं को, लॉर्ड रिपन को। तो ये हमारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा, इतनी बातों को हमने आज इस वीडियो में जाना और समझा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, जिसमें हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग बलवंत राय मेहता की समिति को, उसके की रिपोर्ट कब आई, इनकी राय का क्या थी, फिर 1958 अगस्त में हुआ क्या था, और फिर 2 अक्टूबर 1959 में हुआ क्या था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस स्तरीय पर लागू की गई। उसके बाद अशोक मेहता समिति को करते हुए GV.K. राव समिति और LM सिंघवी समिति को पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या बताया था। इन 3 को पढ़ लेंगे तो हमारा स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायती राज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने इसके पहले और भी वीडियोस अपलोड की हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित, आप उनका भी अवलोकन करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और आने वाले दिनों में मैं ये वादा किया हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश का संपूर्ण सिलेबस मैं अपने चैनल पर पूरा आपके साथ कंप्लीट फुल तैयारी करवाऊंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और जितना भी कोई डाउट्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।